सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि चौदहवीं का चांद जैसे होता है उस तरीके से इंतज़ार करा गया, कह सकते हैं कि ईद का चांद के भी इंतज़ार होता है, या जैसे कि करवा चौथ के चांद का इंतज़ार होता है उस तरीके से आपका इंतज़ार यहाँ पर लोग कर रहे थे। तो आखिरकार कितनी देरी क्यों हुई आपकी? देरी इसलिए हुआ क्योंकि आपके मढ़ में एक छोटा सा मसला था एक आदिवासी समाज का, उनके घर को लेके। उनके घर का किसी ने कंप्लेन किया था, संडे होने के बावजूद भी बीएमसी वहाँ पहुंची थी। मुझे पहले वहाँ जाना जरूरी लगा क्योंकि ये हमारा लोग हैं, हमारे लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेनर हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के लिए जो मगजमारी, आज एक हमारी जो युवती हमारी बीजेपी के जो बोरीवली विधानसभा के जो एमएलए आमदार साहब हैं सुनील राणे साहब, वो एक आदिवासी का घर बना के देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानिक लोगों के द्वारा जो तकलीफ लोगों को दी जा रही है, उनके घर को आज रविवार होने के बावजूद भी वहाँ पे बीएमसी डीएमसी भेजी जा रही है। वो चीज़ मुझे ज़्यादा लगा, वहाँ पे रुकवाना जाना, उस चीज़ का समाधान हुआ। माफ़ी चाहूँगा, मुझे लेट हुआ और मैं चौधरी का चांद नहीं हूँ, मेरे भाइयों का बस भाई हूँ। इन लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भीम सैनिक, मेरे भाई जो मेरे लिए सुबह से यहाँ पे हैं, कल रात भर यहाँ झंडे लगाए, बैनर लगाए। ये सभी लोगों का मैं नतमस्तक करके बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग मेरे एक आवाज़ पर दौड़ते हो, भागते हो, मुझे रिसीव करने आते हो, इतना सम्मान देते हो, बस यह स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। आपका भाई हमेशा सदैव आपके लिए सेवा में तत्पर रहेगा। बोलिए सर। जैसे कि हमने देखा है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आपके लोग चाहने वाले आपसे पहले पहुँच जाते हैं और बहुत आपका मतलब स्वागत करते हैं, इसकी क्या खास वजह है? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। बस मेरे अंदर एक बीमारी है कि जब फोन आए तब पहुंच जाता हूँ। हाँ, 31 की रात और होली की रात मेरा मोबाइल बंद रहता है, लोगों को एक सबक देने के लिए कि इस रात मस्ती ना करें। बाकी 365 दिन में से 2 दिन हटा के आप मुझे कभी भी कॉल करोगे, मेरा कॉल उठेगा और मैं लोगों के लिए पहुंचूंगा भी। अगर देर भी गया तो उनको संभालने का मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं लोगों के साथ में रहता हूँ। यहाँ पर एमपी गोपाल शेट्टी जी आ चुके थे 9:05 पे, और फिर एमएलए साहब भी आए थे और सर भी आए थे और आप आए। तो आखिरकार मतलब जो एमपी का एकदम परफेक्ट टाइम पे आना, तो आप मौजूद नहीं थे, तो आप उनसे क्या कहें, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हमारे लाडले यहाँ के कार्य सम्राट श्री गोपाल शेट्टी जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय निकाला। आज उन्हें सिलवासा जाना था किसी बड़े प्रोग्राम फंक्शन में अटेंड करने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं रमेश गौड़, मुंबई सचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से, इस कार्यालय की तरफ से, हमारे साथ में जो सीनियर्स हैं, हमारे जो सहभागी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भीम सैनिक कार्यकर्ता, सबकी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और सेम यही चीज़ मैं योगेश सागर जी के लिए कहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे कार्यालय को दिया। बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसे ही वो सम्मान और साथ देते रहेंगे और हम हमेशा उनके लिए हम भी तत्पर रहेंगे। लोगों का ये कहना है कि जब से आप जुड़े हैं तब से लेके अब तक मतलब महाअघाड़ी दल जो है अपना, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 100% चुन के आएंगे। हमारा जैसे हमारे साहब ने हमको आदेश दिया है काम करने के लिए, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे माननीय रामदास अठौले साहब के नेतृत्व में, उन्होंने जिस तरह हमको उनका आदेश मिला है कि हमें हर उत्तर भारतीय के लिए, उन्होंने हमेशा आरपीआई आवाज़ उठाई है। जब जब उत्तर भारत जो गैर पार्टियां हैं, जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने जब जब उत्तर भारतीयों का विरोध किया है, तब तो हमारे माननीय रामदास अठौले जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। वो चाहे गुजराती समाज हो, चाहे मारवाड़ी समाज हो, किसी भी देश के किसी भी कोने से आने वाले जितने भी हमारे जो लोग पेट भर रहे, जो कमा खा रहे हैं, जिनको भी यहाँ जो जिनके कर्म भूमि मानी जाती है हमारी मुंबई की नगरी, उन सभी को हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे महामहिम है श्री माननीय रामदास अठौले साहब ने, उन्होंने हमेशा संभाला है, हमेशा साथ दिया है और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। तो उस तरह से इस बार हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों का समस्या जानेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जब हम काम करके देंगे तो हमें नाम की जरूरत नहीं है, लोग खुद हमें चुन के लाएंगे। और इस बार 1001% हमारा डिप्यूटी मेयर बन रहा है। जैसे कि आपने बोला कि आप कहीं ना कहीं आपकी पार्टी किसानों को समझाने में असफल रही है, इसमें के बारे में क्या कहना है? सर, वो जो आप ये किसानों का मुद्दा जो आप उठा रहे हो, हमारी पार्टी समझाने में नहीं रही है, पीछे हमारी पार्टी बराबर समझा रही है और ये कानून भी एकदम जायज है। अगर ये कानून जायज नहीं तो इसके पहले का चीज क्या सही था? जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, क्या वो चीज सही था? यह उनको गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी जी ने कई बार अपने स्पीच में कहा है कि उनको गुमराह किया जा रहा है। ये तकरीबन 500-550 किसानों की यूनियन है, इसमें से 50-60 यूनियन क्यों आगे आ रहे, बाकी यूनियन कहाँ है?
एक छोटी सी बात है, मैं पर्सनल अपने निजी तौर पे एक बोलना चाहूंगा, क्या 550 ये जो यूनियन है ये सभी का क्या एनओसी ला के दे सकते हैं? ये नहीं ला के देंगे। ये कुछ क्रिएट किए हुए दल हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो किसान नहीं हो, 1001 वो किसान है, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। पूछिए आप। ठीक है, एक मेरा सवाल है रमेश गौड़ जी सर। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होती थी कहीं न कहीं जातीय धर्म के आधार पर हुआ करती थी। आरपीआई भी कहीं न कहीं दलितों की पार्टी हुआ करती थी। अब देखा जा रहा है लोग जाति धर्म को भूलकर सभी धर्म के लोगों को अपना रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? आपके साथ उत्तर भारतीय भी जुड़ रहा है, गुजरातीज भी जुड़ रहे हैं, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, अन्य जाति के लोग भी जुड़ते आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप? कारण यह है कि सर जैसे हर जाति में, हर समाज में दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। आज मैं खुद आदिवासी वर्ग से आता हूँ। हम लोग, मैं गोंडवाना समाज से आता हूँ। गोंडवाना में हम लोग राजगौंड, यानी गोंडवाना में हम क्षत्रिय से आते हैं, लेकिन हैं हम आदिवासी। हमारी जो हम पूजा जो करते हैं, हम इस प्रकृति की पूजक हैं हम लोग। तो हम जब अगर आदिवासी समाज से हम आते हैं, तो मैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही दलित वर्ग है? क्या पिछड़ा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री रामदास आठवले जी के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं। और उनको यह भरोसा है कि उनको न्याय यहीं मिलेगा। इसलिए हर वर्ग के लोग, हर जाति में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम इंसानियत लेके चलते हैं। हमारे साहब का ये उनका मानना है कि हर किसी का हमारा सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी ने कहा है, उस तरह हमारे साहब का भी आदेश है। हमारे लिए जाति पाति एक तरफ है और इंसानियत एक तरफ है। जाति पाति मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा वर्ग है तो उनको ही स्पेशल देंगे। गलत है, सही है। लेकिन हमेशा से देखा गया है कि पिछड़े वर्ग को दबाने का काम उच्च वर्ग ने किया है। तो हम हर वर्ग के साथ, और हर वर्ग में पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आजादी के 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, बावजूद इसके हर पार्टियां बोलती है कि हम सबको साथ सबका विकास करना चाहते हैं। बावजूद इसके कोई राजनीतिक पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, कहीं न कहीं जाति के इर्द गिर्द अटकी रहती। क्या कारण मानते हैं? सर कारण यह है, इसी तरह जैसे अभी किसान मोर्चा आप देख लीजिए। आप लोग जैसे किसान मोर्चा आप देख रहे हैं कि किसानों को गुमराह करके ये पार्टियां ला रही हैं। अब जब सबका साथ सबका विकास, जब डेवलपमेंट की बात हुई, आज देश के कोने कोने में डेवलप हो रहा है। आज मेट्रो का काम हुआ है। यहाँ बीजेपी के वर्ग में, जब बीजेपी और हमारे आरपीआई के जब युवती यहाँ पे सीएम थे हमारे देवेश फडणवीस साहब, आप देखे रहोगे कि कितना तेजी से काम हो रहा था मेट्रो का। और आज की सरकार में देखो ये काम किस तरह स्टॉप है। आज आर्य कॉलोनी में जो यार्ड बनाया जा रहा था उसको उठा के कहीं और लेके जाने का प्रोग्राम चल रहा है, जबकि वहां से जो दूरी होती है उसमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये चीज को ध्यान में ना रखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो जिद की राजनीति होती है उसमें जो हमारा समाज है उसका नुकसान होता है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जहाँ भी रही है हमेशा विकास का काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। जैसा अभी आपने कहा कि इसके पहले भी किसान मर रहे थे और मरे, जो आत्महत्या किया। जी सर। तो अभी जो 45 का जो मतलब आ रहा है कि 45 किसान दिल्ली में मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है जो प्रोटेस्ट है, तो उनके बारे में ये जिम्मेदारी किसके ऊपर, आप मतलब आपका कहना क्या है कि कौन जिम्मेदार है उसका? इसका जिम्मेदार वो जो समाज के जो भड़काऊ जो लोग हैं, जो भड़काऊ नेता हैं, जो लोगों को गुमराह करके भड़का कर उनको रोड पे लाने का काम करते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी उनको जाती है। उनको ये वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को और जो लोग हैं जिनको ये कानून वगैरह समझ में नहीं आता उनको वो गुमराह करते हैं। इतने बड़े देश में जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 540 के आसपास यूनियन है, किसान यूनियन है, उसमें से सिर्फ 40-45 ही यूनियन क्यों सड़क पर है, बाकी की यूनियन क्यों? जो सवाल आप जो जवाब दे रहे हैं सर, इसके ऐसा आपका क्या मानना है कि वो किसान जो है वहाँ पे वो मतलब समझदार नहीं, या उनको किसी ने कहा है? गुमराह करके कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। सब आपको एक चीज मानता हूँ मैं, आप मानते हो ये चीज को? गुमराह करने पर क्या होता है, आज एक जैसे उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको गलत सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको सही कानून को गलत बताया जा रहा है। आज कांग्रेस के जो लोग हैं, आज पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। पंजाब से ही ज्यादा ये किसान जो यूनियन है क्यों आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं आ रहे? आज यूपी में क्यों नहीं हो रहा ये चीज? वहां भी किसान है। आज हमारे जो ये पंत प्रधान मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों को ये देने का काम किया, पेमेंट देने का काम किया, जो ऑन अकाउंट उनके खाते में जाता है। क्या इसके पहले कोई सरकारों ने ये चीज किया है? सर एक सवाल लास्ट का मेरा, जैसा आपने कहा कि किसानों के हित में या किसानों के खाते में पैसा या पेमेंट दिया जा रहा है जी, तो वो भी तो किसान है ना जो बैठे हैं वहाँ पे धरने पे, या जो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में? सर उनके राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो चीज वहाँ पे प्रोवाइड करे।
आप बंगाल में जाके देख लीजिए, किसानों को उनका 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 जो हक है वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार अलग है। केंद्र सरकार का जो फैसला है बहुत सही है। जो कांग्रेस है हमारे देश में, वो कांग्रेस हमेशा से किसानों का और हमारे देश में लोगों का फायदा उठाने का काम किया है। डिवाइड एंड रूल्स उनका काम है। लोगों को इसके पहले सीए के चक्कर में लोगों को सड़क पे बिठाया, और अब किसान मोर्चा का जो बिल है जो एकदम वाजिब है, जो होना चाहिए, जिसमें किसानों को उनको दुगनी तुगनी उनको मिल रहा है। लेकिन उनको ये ना, उनको एक अलग सपना दिखा, अडानी को जा रहा, अंबानी को जा रहा है, ये जा रहा है, उनको क्या मिल रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो सर ये तो बैठ के भी बात हो सकती है ना, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है। सर उनको तो बैठना ही है। हमारे मोदी जी तो कब से बोल रहे हैं कि आप आइए बैठ के बात कीजिए। बैठने कौन जाएगा? यूनियन ही जाएंगे। किसान को तो आगे मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का। किसान तो यूनियन के चक्कर में फंसे पड़े हैं ना साहब जी। बाकी तो केंद्र सरकार बाएं फैला के खड़ी है, सम्मान करने के खड़ी है कि आप आइए और हमसे बात कीजिए, तब ना कहा गया।